प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को सुरक्षित न करवाने परमेश्वर आप हैं। आज हर एक प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आप तो यहोवा हैं पिता परमेश्वर। आप तो धरती आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर। आपने इस ब्रह्मांड को बचाया पिता परमेश्वर और संसार के लोगों को बचा करके रखा मेरे खुदावन। आपने अपने इकलौते बेटे को भेज करके संसार के मानव जाति के पापों को क्षमा किया। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता जो आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में सुंदर से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावत कि आज अभी हम हमें संभालेंगे और बुद्धि और ज्ञान देंगे पिता परमेश्वर। और जो भी इस प्रार्थना के द्वारा वचन हो पिता परमेश्वर, सब आपकी इच्छा की ओर से हो, आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर। और जिनका मन टूट चुका है, जिनका दिल टूट चुका है पिता, आज उनके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। और जो हर प्रकार की बीमारियों से परेशान है, मुसीबत से, अनेक प्रकार की गरीबी से और पैसे की तंगी से, क्लेश से, दुख से, मुसीबत से और कोई किसी से प्यार करता है, उन सबों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष आपको देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो करुणामय है, सब पर दया और करता है, सब पे अनुग्रह करता है परमेश्वर हमारा। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को पहले हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे वचनों के द्वारा प्रार्थना करता है मैं उसकी हर एक समस्याओं का समाधान करूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन को लेकर के जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है और हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को गवाहियाँ आती हैं, आप भी अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं और कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना और करेंगे, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष देगा। ये मत भूलिएगा कभी कि आप अपनी गवाही जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके गवाही देने से किसी और की जिंदगी संवर सकती है और किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। क्योंकि जब आपकी गवाही को देखेगा और पढ़ेगा और उसको विश्वास होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, आपको घर में बरकत देगा, आपको हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, पैसे में, हर प्रकार से समस्याओं से बचा करके रखने वाला ये वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन को प्राणों की रक्षा के पिता, उनको देखभाल की पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके हर एक अंगों को पिता, जो बीमार हैं, जो बीमार नहीं हैं, उन पर हाथ रखे मेरे खुदावन। आज उनको हर प्रकार की बीमारियों से ब्लेस करिए, आप उनको आशीष दीजिए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तो आप अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदावन। आइए हम चलते हैं वचन की ओर, फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भजन संगीता, यहाँ पर पढ़ते हैं 32 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 1 में परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा प्राप्ति की आशीष किस तरीके हम पा सकते हैं, यानी आशीष की वर्षा हमारे ऊपर कैसी हो सकती है। जैसे परमेश्वर का वचन लिखा है, क्या ही धन्यवाद जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढापा गया हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया है। परमेश्वर का वचन इस तरीके हम सब समझाता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, प्रार्थना करना है जब तक हमारा जीवन है परमेश्वर के चरणों पर रख करके हम प्रार्थना को परमेश्वर के द्वारा की गई और प्रार्थना हम अपने हर एक मसीह भाई बहन के द्वारा जो हम करते हैं और प्रार्थना हमारी परमेश्वर स्वीकार करता है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर सके। तो देखते हैं परमेश्वर के वचन में और क्या लिखा है। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब हमारा परमेश्वर हमसे लेखा नहीं लेगा, जब हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमने पीछे कितनी बुराइयां की, कितने गलत काम किए, उसको हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें पछताने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास आइए प्रार्थना करके, विनती करके, परमेश्वर मैंने ये हर एक अपराध किए हैं अपने जीवन में, मेरे हर एक अपराधों को स्वीकार करो पिता। मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता के अब मैं अपने जीवन को एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मसीह, एक अच्छा वचन को लेकर के चलने वाला एक बनूंगा। इसीलिए परमेश्वर से वादा करिए जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इसीलिए परमेश्वर आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी बुराइयों से बचा करके रखेगा, आपको हर पर दुखों से, तकलीफों से बचा करके रखेगा। इसीलिए जैसे देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है जब मैं चुप रहा, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां
पिघल गई। परमेश्वर से जब मैं चुप रहा, प्रार्थना नहीं करता था, रो रो करके अपनी हालत को और गंभीर करता जा रहा था। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब दिन भर मैं कराहते कराहते मेरी जो हड्डियां थी, जो मेरे मांस थे, जो मेरा लहू था, वो डेली का रोज कम होता जाता था। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, धूप काली से झुरझुराहट यानी झुलझुला गई है, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैंने जो कार्य अपने लाइफ में नहीं किया है। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध जाके काम किया हूँ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म का न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। यानी आज हर एक मसीह भाई बहन अपने अपराधों को मानता है, परमेश्वर के उपस्थित हुए उसके सामने होकर के अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक बात को लेकर के परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, मैं हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से क्षमा करने वाला मेरा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, तब तूने मेरे अधर्म के पापों को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करे जब तू मिला सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण हर एक भक्त यानी हर एक मसीह तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है उनको। निश्चय जब जल की बड़ी बड़ी आस यहाँ पे लगाए के लोग बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास किसी प्रकार का ना दुख ना किसी प्रकार की तकलीफ ना पहुंचे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, कि परमेश्वर का वचन कहता है हम उस वक्त प्रार्थना करें जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। हमें किसी प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में ना आए, न हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख आए, न तकलीफ आए। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है और पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे यहाँ पे और वचन लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। यानी हमें विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचन पर, कि परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे छिपने का स्थान है। जो मैं हर एक पापों को करता हूँ, हर एक गुनाह को करता हूँ, मेरे हर एक गुनाह को पिता आप छुपाते हैं, क्योंकि पिता तुम मेरे छिपने का एक स्थान हो। तू मुझे संकट में मेरी हर पल, हर समय, हर घड़ी मेरी रक्षा करता है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं जितने भी पाप करता हूँ, जो भी मसीह भाई बहन किसी भी समस्या से जूझ रहे या फिर चल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पिता आप है केवल। इसीलिए पिता मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, संकट के दिन मेरी आप रक्षा करते हैं, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन में कहता है और लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में तेरी मैं अगुवाई करूंगा। हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर हमारे अगुवा है, वो हमारे आगे आगे चलने वाला है, वो हमें अच्छा मार्ग दिखाएगा और हमें बुद्धि देगा, हमें ज्ञान देगा। अपने अच्छे मार्ग को लेकर के परमेश्वर हमारे रास्ता हमारे लिए खोलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे हमेशा हर पल, हर समय घड़ी संभाल कर रखूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। परमेश्वर का वचन कहता है जो समझ नहीं रखते हैं। यानी परमेश्वर ने किस तरीके हमको समझाने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार की समझ नहीं होती है। ये आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और आप देखते भी होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने किस तरीके समझाने की यहाँ पे कोशिश की। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, उनकी उमंग, लगाम और रास के रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो घोड़े होते हैं और जो खच्चर होते हैं, उनको रोकने के लिए हमें रस्सी और लगाम की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हमारे बस में नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, हमें एक अच्छा मानव जाति का रूप दिया। परमेश्वर की हम स्तुति कर सके, उसका धन्यवाद कर सके। देखते हैं जैसे और वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है किस तरीके हमको समझाता है।
दुष्ट तो बहुत पीड़ा होगी। यानी परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उस पर मैं करुणा और हमेशा हर पल हर समय हर घड़ी उसकी रक्षा करूंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो दुष्ट लोग होते हैं उनको बहुत सारी पीड़ाएं होने वाली है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यीशु पर भरोसा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर उसको आनंदित करेगा, उसको हमेशा करुणामय करेगा, उसको आशीष देगा, उसको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके रखेगा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन में और जो कुछ लिखा है उसे हम पढ़ते और समझते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, फिर इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे धर्मियों यहोवा, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। यानी परमेश्वर को हमें जय जयकार करना है, अपने मन को हमें सीधा रखना है, किसी प्रकार के अनेक प्रकार की समस्याओं में हमें पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें परमेश्वर का जय जयकार करना चाहिए और यहोवा की स्तुति करना चाहिए, उसकी प्रार्थना और विनती करना चाहिए। हमें किसी प्रकार के दुख में तकलीफ में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, चाहे वो हमारी किसी प्रकार की बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, पर्सनल लाइफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम हो, माता पिता भाई बहनों में जो भी लोग रहते हैं उनसे किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आज इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक सुंदर से समय दिया। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए प्रार्थना को ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय बीमार हैं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, मोतियाबिंद हो, टीबी हो, नींद ना आना, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते विनती करते हैं। आधे सिर में दर्द होना परमेश्वर, बहुत सारे मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है मेरे परमेश्वर यहोवा कि उनके आधे सिर में दर्द होता है मेरे खुदावंद। आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके हर प्रकार के दुख तकलीफ और मुसीबत दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को सुनते हैं, उसे उत्तर देते हैं और ज्ञान देते हैं परमेश्वर यहोवा। जिन मसीह भाई बहनों को आंखों में प्रॉब्लम आ चुकी है, मोतियाबिंद की समस्या आ चुकी है मेरे परमेश्वर, और बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि टीबी प्रॉब्लम आ रही है, जिन मसीह भाई बहनों के बॉडी में ये टीबी की प्रॉब्लम आ रही है परमेश्वर उसको ठीक करे मेरे परमेश्वर यहोवा। और जिन मसीह भाई बहनों को नींद नहीं आती है, रात में अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं, किसी भी कारणवश वो चिंतित रहते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं मेरे खुदावन, उसको आज नींद दीजिए। जब भी ये प्रार्थना करे उसके हर पल हर समय हर घड़ी पिता उसकी आप रक्षा करें। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि वो कहीं भी रहे, किसी भी स्थान में रहे, पिता उनको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। नींद में जो चलने की बीमारी होती है इस मसीह के नाम से उसको ठीक करे, और जो बीपी होती है हाई लो और किसी प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाए मेरे परमेश्वर। एक बहन का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम है और मुझे बहुत ज़्यादा मेरे आंखों में प्रॉब्लम होती है। आज उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस बहन ने कमेंट करके भेजा था। आज भी मुझे वो कमेंट याद है और अभी भी याद है प्रार्थना के वक्त, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिस मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो मसीह भाई बहन कमेंट करता है या फिर नहीं करता, उसके जीवन की गवाहियाँ वो देता है या नहीं देता है, पिता आप जानने वाले हैं। वो हर एक गवाही को देता है मेरे परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि वो हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाही को शेयर करते हैं, हमारे चैनल के द्वारा बताते हैं यीशु मसीह के नाम से। कम्युनिटी टाइम में जाकर के पिता परमेश्वर अपनी हर एक गवाहियों को देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें इंस्टाग्राम पे पिता परमेश्वर वो मिलते हैं और हमसे कहते हैं कि हमारी गवाही ये है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस तरीके काम किया है। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। सतकलम 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 सतकलम। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज हर बीमारी को, हर चंगाई को पिता इस मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि आप करने वाले परमेश्वर यहोवा हैं। और जिन मसीह भाई बहन को थायराइड की प्रॉब्लम आती है, निमोनिया की, घबराहट की, उलझन की, गठिया की, हृदय रोग की, ब्लड प्रेशर, फिजिकल प्रॉब्लम होती है और मानसिक तनाव होता है मेरे परमेश्वर, मानसिक बीमारी होती है मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावन। आज
में हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखेंगे, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, दांतों में दर्द हो और हाथों में दर्द हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि हर प्रकार की समस्याओं का समाधान सिर्फ आप कर सकते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए हम यही दुआ करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिन मसीह भाई बहनों के घर में नौकरी नहीं है उसको ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए, उसको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके रखिए मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से वो प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर। और जिन मसीह भाई बहनों की गवाही है वो अपनी गवाही को जरूर परमेश्वर की गवाही को और दें और दूसरों को सुनाएं। आप जा करके दूसरे से अपनी गवाही को शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास लाना है, भरोसा रखना है, तो परमेश्वर के वचन को लेकर के आपको पढ़ने की बहुत अति जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता। कर्जे के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, शादी के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, मैरिज के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु मसीह परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों कमेंट आता हमारी शादी रुक गई है, हमारी शादी कैसे हो, हमारे लिए कोई लड़का, हमारे लिए कोई लड़की नहीं मिलती मेरे परमेश्वर। आज उनके परिवार के लिए, घर के लिए, सदस्यों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर देखिए उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। जिन मसीह भाई बहनों को प्रॉब्लम आ रही पथरी की, जिनके मसीह भाई बहन को प्रॉब्लम आ चुकी पथरी की, वो ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन मसीह भाई बहनों को शरीर बॉडी में खून की कमी आ चुकी है और पीलिया, बुखार, जुकाम, गांठ, सूजन, खांसी, हैजा और पिता परमेश्वर दमा की प्रॉब्लम आ रही है। एक बहन का कमेंट आया था कि उसके चेहरे पर मुहासा यानी पिंपल्स निकल आए हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ पा रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई दीजिए। एक बहन का कमेंट आज हमने पोस्ट किया था जिसमें वो 6 महीने की स्किन प्रॉब्लम थी, 6 महीने की परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, उसको आशीष दी। इसीलिए विश्वास रखिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है और इस प्रार्थना में बहुत अद्भुत ताकत है, अद्भुत शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, हर प्रकार की बीमारियों से हमें आजाद करते हैं, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, नसूर हो, ग्रंथि में प्रॉब्लम हो, चक्कर आना, अनेक प्रकार की हर्निया होना, महामारी होना, परमेश्वर पैरालाइज होना मेरे परमेश्वर, धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते। आज हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दर्द को ठीक करने वाले परमेश्वर आप हैं, हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आप हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीष देते हैं मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता। आपकी स्तुति है, आपकी महिमा हो परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाए परमेश्वर। किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार की लाइफ में, जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। क्लेश और दुख और मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए। धन्य मेरे खुदावन, आज हर प्रकार की समस्याओं का सामना हमें नहीं करना पड़ पा रहा है मेरे खुदावन, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप पवित्र परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आज हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें ठीक करने जा रहे हैं। तमाम प्रकार की बीमारियों पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जला दीजिए। हर प्रकार की बीमारियों को, जिन मसीह भाई बहनों को शरीर में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की समस्याओं में प्रॉब्लम है, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना प्रेयर करवाते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं अपनी प्रार्थना को। और हर एक मसीह भाई बहन आपके परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर की आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना करता है, विनती करता है, चाहे वो बुखार हो, जुकाम हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से पिता आपके नाम से हम प्रार्थना करते। धन्य मेरे खुदावन, आज हमें ब्लेस करेंगे, आप हमें आशीष देंगे, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की तकलीफ से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। मेरे पापों के खातिर, इस संसार के पापों के खातिर अपने प्राण को बहा दिए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं उस बात पे घमंड करता हूँ, मेरे अंदर अहंकार है क्योंकि मैं सच्चे खुदा का बेटा हूँ, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, कि जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरा पिता है वो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर मैं आज मेरे हर अपराधों को क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप प्लेस करने जा रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों को आपने जो हुक्म दिया, जो आज्ञा दी पिता, वैसे उनके जीवन में कार्य कर दिए यीशु मसीह के नाम से। मैं बहुत खुश यीशु मसीह के नाम से, वो बहुत प्रसन्न यीशु मसीह के नाम से कि मेरे बहनों को, मेरे
भाइयों को आपने प्लेस किया, उनको आशीष दिया, उनको चंगाई दी यीशु मसीह के नाम से। वो हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाही को शेयर करेंगे, अपनी गवाही को देंगे मेरे खुदावन। उनके परिवार को आपने बचा करके रखा, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को बचा करके रखा, उनके परिवार को इतना बदल दिया पिता परमेश्वर के पहले से इतना अच्छा कर दिया यीशु मसीह के नाम से कि आज अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। प्रार्थना करने के बाद उनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून आता है यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद का आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता, जो आप मुझे ताकत देते हैं, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उसी मसीह भाई के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे खुदावंद। आज उनके परिवार को आपने बचा लिया इसके मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, आज उनके परिवारों को आपने सुरक्षित रखा मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं आज उनके हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दर्द के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, हर प्रकार के दुख तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, पैसे की कमी के लिए, तंगी के लिए, अनेक प्रकार की जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, लाइफ में घर में पैसे नहीं, यीशु मसीह के नाम से पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं दूर हो गई हैं। विश्वास करिए केवल परमेश्वर के वचन पर, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है, उसने हमारे पापों के लिए मरा है। तो आज हमारे पापों के लिए परमेश्वर फिर हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत देगा और हमको ब्लेस की आशीष देगा। आज आपको हर मसीह भाई बहन को परमेश्वर ने आशीष दी। विश्वास करिए, उस प्रार्थना, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि हमारा सच्चा खुदा ने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को सुरक्षित रखा है। आज हर मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते, स्तुति करते, विनती करते मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आज उनके परिवार को आपने बचा करके रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताएं हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, क्लेश हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो लाइफ में, जीवन में, यीशु मसीह के नाम से आज उसे चंगा कर दिए मेरे खुदावन। मैं बहुत खुश हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन बहुत खुश है पिता कि आप उनके जीवन को आपने बचाया इस मसीह के नाम से। उनकी हर प्रकार की समस्याओं को आपने खत्म कर दिया। और जिन मसीह भाई बहन के जीवन में अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अभी चाहे उनको ब्लेस कर, उनको आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बीमारियों के लिए पिता इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की उस पवित्र लहू, उस पवित्र नाम के द्वारा इस मसीह के नाम से दुष्ट और तमाम प्रकार के दुष्ट प्रभाव को ठीक कीजिए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कीजिए। उनके चेहरे पे चमक आए पिता परमेश्वर, हंसे और दौड़े और कूदे और आंखों की अच्छी दृष्टि पाए, अच्छा ज्ञान पाए, अच्छा बुद्धि पाए, अच्छा बोलने पाए, अच्छा समझ पाए इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, आज उनको आप प्लीज की उनको आशीष दी मेरे खुदावन। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावन। उनको आप प्लीज की यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, आज उन पर अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। उनको पवित्र आत्मा दे मेरे खुदावन, कि आपसे प्रार्थना और विनती कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।